नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 का गुरु नानक देवहा पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिख धर्मस्याद्य संस्थापक गुरु नानकः पंजाब प्रदेशे तलवंडी नाम्नि स्थाने षड्विंशत्योत्तर पंचदशशततमे वैक्रमे वर्षे वैशाखमासस्य शुक्लपक्षे तृतीयांतिथौ क्षत्रियवंशस्य वेदीकुले जन्म लेभे। सिख धर्मस्य, सिख धर्म के, आद्य माने आदि, इसको हम अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। सिख धर्मस्य और जो आ की मात्रा है वो आ में चेंज हो जाएगी। सिख धर्मस्य आद्य संस्थापकः, सिख धर्म के प्रथम संस्थापक गुरु नानक ने पंजाब प्रदेश में तलवंडी नामनी स्थाने, तलवंडी नाम के स्थान पर षड्विंशत्योत्तर पंचदशशततमे, पंचदशशततमे, पंच माने 5 और 10 माने 10, 5 और 10 15 और शततमे माने 100, 1500 षड्विंशत्य माने 26, 1526 वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में जन्म लिया। तस्य जन्म स्थानम ननकाना साहिब इति नाम्ना ख्यातम् अद्यत्वे पाकिस्तान देशे अस्ति। तस्य माने उनका जन्म स्थान ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध, अद्यत्वे माने आजकल, पाकिस्तान देशे, पाकिस्तान देश में, अस्ति माने है। उनका जन्म स्थान ननकाना साहिब नाम से प्रसिद्ध आजकल पाकिस्तान देश में है। अस्य मातुर्नाम तृप्ता देवी पितुश्चा मेहता कल्याणदास कालू मेहता नामना ख्यातः। अस्य माने इनकी, मातुर माने माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कल्याणदास कालू मेहता प्रसिद्ध है। गुरु नानकः स्वपित्रोरेकः एव पुत्र आसीत्। इसको हम अलग करके पढ़ेंगे। स्व माने अलग, स्व अलग करेंगे, पित्रो और जो रा है वो विसर्ग में बदल जाएगा। स्व पित्रोह और जो ए की मात्रा है वो ए में बदल जाएगी। स्व पित्रोह एकः एव पुत्र आसीत्। गुरु नानक अपने पितरों माने माता पिता के, एक माने इकलौते पुत्र थे। अतस्तस्यः जन्म हृदयातिशयं ताव अनुभवन्तौ स्नेहा अतिशयेन तस्य लालनं पालनं च कृतवन्तौ। उनके जन्म से उन दोनों ने अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अत्यंत स्नेह से उनका पालन पोषण किया। बाल्यकालादेव तस्मिन् बालके लोकोत्तराः गुणाः प्रकटिता अभवन्। बचपन से ही उस बालक में, बाल्यकाल, बाल्यकाल यानी कि बचपन से ही, है ना। तस्मिन माने उस, बाल के माने बालक में, लोकोत्तराः माने अलौकिक, गुणा माने गुण प्रकट हो गए थे। रहसि एकाकी एवोप विषय नेत्रे अर्थोनिमित्य केचित् ध्यातुमिव दृश्यते स्म। रहसि माने एकांत में, एकाकी माने अकेले, एव माने ही, और इसको हम अलग करेंगे। एव एवोप विषय, तो ओ की जो है मात्रा वो ऊ में बदल जाएगी, ठीक है, उपविश्य हो जाएगा इसका। तो एकांत, रहस्य माने होता है एकांत में, और एकाकी माने अकेले, और एव माने ही। एकांत में अकेले ही, उपविश्य माने बैठकर, दोनों नेत्रों को आधे खोलकर, कुछ ध्यातुमिव ध्यान लगाते हुए, दृश्यते स्म माने दिखाई देते थे। यथा काले पितरा विद्या अध्ययनाय पाठशालायां सा प्रेषितः। यथा काले माने समय के अनुसार, पितरा माने पिता ने, विद्या अध्ययनाय पढ़ने के लिए, पाठशालायां माने पाठशाला यानी कि विद्यालय, है ना। सा माने उन्हें अर्थात नानक जी को, प्रेषिता माने भेजा। समय के अनुसार पिता ने अध्ययन के लिए उन्हें पाठशाला भेजा। अन्यः सहपाठिभिः सह विद्यालये पठनेकदा स्वलेखन पट्टिकायां कियचिदुल्लिख्य शिक्षकं प्रादर्शयत्। अब इसको थोड़ा अलग करके पढ़ेंगे। कियचिद और दा पे जो ऊ की मात्रा है उल्लिख्य, है ना, ऐसे करके। तो अन्य है माने दूसरे, सहपाठी भी,
सहपाठी भी, यानी कि जो सहपाठी होते हैं ना, जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो दूसरे सहपाठियों के साथ विद्यालय में पढ़ते हुए एकदा माने एक बार। अब इसको पठन एकदा, तो इसको अलग करके पढ़ेंगे, जो एक ही मात्रा है वो एक ए में बदल जाएगी, है ना। तो एकदा, पठन प्लस एकदा। एक बार स्वलेखन पट्टिकायाम, अपनी तख्ती पर कुछ लिखकर, किंचित माने कुछ, उल्लिख्य माने लिखकर, शिक्षकम माने शिक्षक को, प्रादर्शयत माने दिखाया। तल्लेखम दृष्ट्वा शिक्षको विस्मितो जातः। तल्लेखम, तो उस लेख को, यानी कि तल्लेखम तो तत् प्लस लेखम, उस लेख को दृष्ट्वा माने देखकर शिक्षक आश्चर्यचकित हो गया। पट्टिकायां परमात्मनो महात्म्यम तेन वर्णितम आसीत्। पट्टिका माने पट्टी पर अर्थात तख्ती पर परमात्मा की महिमा वर्णित थी। तथैव यज्ञोपवीत संस्कारावसरे आचार्येण प्रदत्तं कापार्शं यज्ञोपवीतं नित्यमिति प्रतिपादयन् च तज्जग्राह। अब इसको हम अलग करके पढ़ेंगे। यज्ञोपवीत अलग करो, संस्कार अलग करो, अवसरे अलग करो। यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर, और तथैव माने उसी प्रकार, उसी प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार के समय आचार्येण माने आचार्यों के द्वारा, प्रदत्तम माने प्रदान की गई, कार्पासम माने कपास की, यानी कि सूत की, है ना। यज्ञोपवीतम नित्यमिति, तो इसको अलग करके पढ़ेंगे। यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीतम पर हम हलंत लगा देंगे माँ के बाद, और जो माँ का में जो आ का स्वर है वो अनित्यम, अनित्यमिति, है ना। तो यज्ञोपवीत को यह अनित्य है, अनित्यमिति, यह अनित्य है, ऐसा कहते हुए न तज्जग्रह, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तस्य पिता कालू मेहता जगत प्रति तस्यां प्रवृत्ति दृष्ट्वा भूयसा चिंतितोऽभवत्। तस्य माने उनके पिता कालू मेहता, जगत प्रति संसार के प्रति, तस्यां माने उनकी, प्रवृत्ति माने प्रवृत्ति को, दृष्ट्वा माने देखकर, भूयसा, भूयसा माने अत्यधिक, चिंतितोऽभवत् चिंतित हो गए। वाणिज्य कर्मणि लिप्तस्तत्पिता कथमपि सा जगत कर्मणि प्रवृत्तो भवेदिति प्रायतत्। वाणिज्य कर्म में लगे हुए, लिप्त माने लगे हुए, तत् माने उनके, पिता, कथमपि माने किसी भी प्रकार से, सा माने उन्हें अर्थात नानक को, जगत कर्मणि सांसारिक कार्यों में लगाने का प्रयत्न किया। व्यापार में लगे हुए इनके पिता ने किसी भी प्रकार से नानक को सांसारिक कार्यों में लगाने का प्रयत्न किया। जगत कर्मणि माने होता है सांसारिक कार्यों में, प्रवृत्तो माने लगाने का प्रयत्न किया। किम चा वहीन पत्र जाल में धातुम चाकांक्षा, और आग को पत्तों से ढकने जैसी इच्छा की। आकांक्षा माने होता है इच्छा, और वहीना माने होती है आग, और पत्र माने होता है पत्र को, यानी कि पत्तों को, और जाल माने ढकने जैसी, और आकांक्षा माने इच्छा, और आग को पत्तों से ढकने जैसी इच्छा की। एकदा तस्य जनकः 20 रूप्यकाणि तस्मै दत्त्वा वाणिज्यार्थ तम प्रेषितवान्। एकदा माने एक बार, तस्य माने उनके पिता ने 20 रूप्यकाणि 20 रुपया देकर व्यापार करने के लिए भेजा। पथि क्षुति पिपाशा आदिभिः क्लिश्यमानान् दुर्बलान् क्षीणकायान् साधून् सोऽपश्यत्। उन्होंने रास्ते में भूख प्यास से दुखी शरीर वाले साधुओं को देखा। तेषां क्लेशातिशय ताप संतप्तां दशाम अवलोक्य तस्य हृदयं नवनीतमिव द्रवीभूतं जातम्। तेषां माने उनके, क्लेश माने कष्ट और दुखों को देखकर उनका हृदय मक्खन के समान, नवनीत माने होता है मक्खन, इव माने समान, मक्खन के समान द्रवित यानी कि पिघल गया। ताभिः मुद्राभिः अन्नं कृत्वा तेभ्यः समर्प्य पराम शांतिम अनुभूय मानः ग्राहम प्रत्याजगाम। ताभिः माने उन, अर्थात उन पैसों से, मुद्रा माने क्या होता है, जो 20 रुपया उनके पिता ने उन्हें दिए थे, तो उन 20 रुपयों से
अन्नम माने अन्न को, कृत्वा माने खरीद कर, तेभ्य माने उन्हें, अर्थात जो भूख प्यास से, जो साधु संत जो भूख प्यास से परेशान थे, तेभ्य माने उन्हें, समर्प्य माने समर्पित करके यानी कि उन्हें देकर, पराम माने अत्यधिक, शांतिम अनुभूय माने अत्यधिक शांति का अनुभव किया, ग्राहम प्रत्याजगम और घर वापस लौट आए। पित्रा लाभाय रुपया काणे प्रदत्तानि, पिता ने लाभ के लिए 20 रुपया दिए थे। मया तु पूर्ण लाभः लब्धः, मैंने तो पूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया है। तस्यादेशस्य अनुपालनमेव, तस्य माने ऐसा करके, तस्य आदेशस्य अनुपालनमेव, तस्य माने ऐसा करके मैंने उनकी, आदेशस्य माने आदेश का अर्थात आज्ञा का, अनुपालनमेव माने अनुपालन ही किया है, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन ही किया है। मया माने मैंने, कृतामेव ऐसा करके, सोया चिंतियत माने उन्होंने मन ही मन सोचा। पिता तस्य तद्व्रतं सुश्रुत्य खिद्यमानः भृशं चुकोप, पिता उनके इस वृतांत को सुनकर अत्यधिक दुखी और क्रोधित हो गए। भृशम माने होता है अत्यधिक, चुकोप माने क्रोधित, अत्यधिक क्रोधित हो गए। तदानीमेव नानकस्य भगिनी पति जयराम आगतः, तदानीम, तदानीमेव माने उसी समय, नानकस्य माने नानक की, भगिनी माने बहन के पति जयराम वहाँ आ गए। अखिल मुदंतम ज्ञात्वा तम स्वनगरम सुल्तानपुरम आनयत, सभी घटनाओं को जानकर, ज्ञात्वा माने जानकर, तम माने उन्हें, स्व माने अपने, नगरम माने नगर को, सुल्तानपुर आनयत माने ले गए। सभी घटनाओं को जानकर उन्हें अपने नगर सुल्तानपुर ले गए। तत्रत्याः शासकः नवाब दौलत खां युवक नानकस्य व्यवहार कौशलेन शीलेन मधुरायाः वाचा संतुष्टः सन् तं स्व अन्नभण्डारगृहे नियुक्तवान्। तत्रत्याः वहाँ के, शासक माने शासक, नवाब दौलत खां युवक नानक के व्यवहार, कुशलता, चरित्र तथा मधुर वाणी से संतुष्ट होकर उन्हें अपने, स्व माने अपने, अन्न, इसको अलग करके पढ़ेंगे, स्व अन्न भंडार गृह, अन्न के भंडार पर, नियुक्तवान माने नियुक्त कर दिया। स्वनिष्प्रहवृत्त्या श्रमेण कर्मणा च नानकः स्वस्वामिनं दौलत खां महाशयं तुतोष, स्व माने अपने, निष्प्रच्छुवृत्त्या अपने निस्वार्थ व्यवहार से, श्रमेण माने परिश्रम से, चा माने और, कर्म से, उन्होंने अपने स्वामी दौलत खां महाशय को प्रसन्न कर दिया, यानी कि तुतोष माने क्या होता है, संतुष्ट कर दिया। नानकः तेन समादृतो जाता, सम तो इसको अलग करो और आदृतो माने अलग करो, तो नानक ने उनसे अर्थात अपने स्वामी से अत्यंत आदर प्राप्त किया। दिए शोय सह माने बहुबिह दोषधि दुक्षिह राजपुरुषे है करणे है जपे है बोधितोयपि दौलत खां महाशय नानके दोष न आपश्यत, उनकी कीर्ति को सहन न करने वाले तथा उनके दोषों को देखने वाले बहुत से चुगली करने वाले अर्थात कर्ण जपे है ना, कर्ण यानी कि कानों में एक दूसरे की बात कहना, तो कर्ण जपे है यानी कि चुगली करने वाले, राजपुरुष है राज्य कर्मचारियों द्वारा बहकाने पर भी, बोधितो अपि माने क्या होता है, बहकाने पर भी, दौलत खां महाशय, दौलत खां ने नानक में किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया। महत्सु दोष दर्शनम राजकुलस्य सहजा रीति, महत्सु माने अत्यधिक है ना, महत्सु दोष दर्शनम व्यक्ति में दोष ढूंढना राजकुल की स्वाभाविक रीति होती है। दिवसम स्वकार्यम संपाद्यन्य असौ संध्या काले अन्यः युवकः सा एकत्रोपविश्य परमात्मा चिंतनम तन्नाम कीर्तनच करोति स्म। अब इसको हम थोड़ा सा कुछ शब्द हैं अलग अलग करके पढ़ेंगे। आ दिवसम पूरे दिन, स्व माने अपने, कार्य माने कार्य को, तो संपादन असौ, असौ माने वह अर्थात गुरु नानक जी,
संध्या काले अन्यः, है ना, संध्या के समय, तो इसको अलग करके पढ़ेंगे। संध्या काले और जो अन्यः है ना दूसरे, युवके माने युवकों के, सह माने साथ, एकत्र माने एक। और जो ओ उपविश्य है तो इसको जो ओ की मात्रा है वो ऊ में बदल जाएगा, तो एकत्र उपविश्य यानी कि एकत्र उपविश्य, एकांत में अलग बैठकर, परमात्मना चिंतनम, परमात्मा की चिंता और उनके नाम का कीर्तन करते थे। दानादिकं च तस्य कर्म तत्रापि सातत्येन चलति स्म, उनके दान आदि देने की प्रवृत्ति वहाँ भी पहले जैसी चलती रही। युवकस्य नानकस्य तथाविधां प्रवृत्तिं वीक्ष्य तस्य भगिनीपति जयरामः चिन्तितः सन् विवाहबन्धनेन तस्य तां प्रवृत्तिं नियन्तुमीयेषः। युवक नानक की इस प्रकार की प्रवृत्तियों को देखकर उनके बहनोई ने चिंतित होते हुए, बहनोई अर्थात जो जयराम जी थे उनकी बहन के पति, बहनोई ने चिंतित होते हुए उन्हें इस प्रवृत्ति से रोकने के लिए उनका विवाह करने की बात सोची। 19 वर्षे वयसि गुरुदासपुर मंडला अंतर्गता बहला ग्राम निवासिनः बाबा मूला महोदयस्य सुलक्षिणी नाम्न्या कन्याः सह विवाहो जाता। 19 वर्षे, 19 माने 19 वर्ष की आयु में गुरदासपुर मंडल के अंतर्गत बहाल ग्राम निवासी बाबा मूला महोदय की गुणवती पुत्री सुलक्षिणी, तो जो बाबा मूला की पत्नी, बाबा मूला महोदय की पुत्री का क्या नाम था, तो सुलक्षिणी नाम की कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। एकदा सः स्नानाय नदी प्रति सैविकेन ऐकेन सह प्रस्थितः, इसको हम अलग करेंगे, सेविकेन अलग करो और ऐकेन अलग करो। एक बार वह स्नान करने के लिए नदी की ओर एक सेवक के साथ गए। स्ववस्त्रादीनि सेविकाय समर्प्य सह नदीमवतीर्णः, स माने अपने, वस्त्रादीनि वस्त्र आदि को, सेविकाय माने सेवक को, समर्प्य माने देकर, सह माने वह अर्थात नानक जी, नदियाम अवतरीण अलग करेंगे इसको हम, नदियाम नदी में, अवतरीण माने उतर गए। बहुकाले व्यतीते सा न निष्क्रान्तस्तदा तस्य सेवकः तं नद्यां निमग्नमित्यनुमाय गृहं प्रतिनिर्वत्य वृत्तम् इदं सर्वान् श्रावयत्। बहुकाले बहुत समय तक, सा माने वह अर्थात गुरु नानक जी, ना माने नहीं, निष्क्रांततः नहीं निकले यानी कि नदी में से जब नहीं निकले, तस्य सेवकः उसके सेवक ने, तम माने उन, नदी में, निमग्नम माने डूबा हुआ, अनुमाय माने अनुमान करके, डूबे हुए का अनुमान करके, ग्रहम माने घर की ओर, प्रतिनिर्वत्य माने लौट आया, वृत्ताम इदम सर्वान श्राव्यत और यह वृत्तांत उसने सबको सुनाया कि जो नानक जी हैं वो नदी में डूब गए। सर्वे विस्मितः तद विहरता संताप्तः पराम का गतिरीति चिंतयन्तो सर्वथा स्तब्धः जाता। सर्वे माने सभी, विस्मितः माने आश्चर्यचकित होकर, नानक के विरह माने विरह से, संतप्त माने दुखी हो गए। परम का गति रीति चिंतयन्तो, परंतु अब क्या किया जाए ऐसा चिंतित करके, सर्वथा माने सभी, स्तब्ध माने मौन है, स्तब्ध हो गए, शांत हो गए, जाता माने हो गए। तस्य भगिनी नानकी तो न विश्वसिति स्म, उसकी बहन जानकी को तो विश्वास नहीं था। संसार सागरत जनान उद्धर्तुं जगति यस्य जनिः कथं वा नदी जले निमग्नो भवेदिति तस्य दृढ़ो विश्वासा आसीत्। सागर का उद्धार करने के लिए जिसका जन्म हुआ है, कथं वा नदी जले निमग्नो भवेदिति, वह नदी के जल में कैसे डूब सकता है, तस्य दृढ़ो विश्वासा आसीत्, यह उसका दृढ़ विश्वास था। दिन त्रियांतरम नानकः प्रकटितया भूत, दिन यानी कि दिन, त्रिय माने 3, अंतरम माने बाद, 3 दिन के बाद नानक प्रकट हुए। बस बच्चों, इससे आगे का पाठ हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।